यूपी पीसीएस और यूपी आरओ का जो एग्ज़ाम है उसमें आर्थिकी जो होती है उसका विशेष महत्व है, क्योंकि आर्थिकी के अंतर्गत बहुत सारे इकोनॉमी के जो कंसेप्ट है उससे संबंधित जो अवधारणाएं हैं, फैक्ट है, वे सारे आते हैं। इसमें खनिज है, एग्रीकल्चर है, अवसंरचना है, ऊर्जा है, बजट है, आर्थिक समीक्षा है, विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक संकेतक वे सारे आते हैं। और इससे आर्थिकी में जो सेक्शन है इंडियन इकोनॉमी में, उसमें सारे क्वेश्चन आर्थिकी से ही आते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन थोड़े बहुत एक दो आते हैं, नहीं तो अधिकांश क्वेश्चन करंट बेस रहते हैं। और करंट बेस में उसका जो एक साल की जो आर्थिकी होते हैं उसके मूलभूत जो आंकड़े होते हैं उन पर क्वेश्चन आते हैं। तो उसी की ये आज पहली क्लास है और इसमें हम एक वर्ष की जो आर्थिकी है उसको देखेंगे। और यह आर्थिकी परीक्षावाणी जो बुक है आर्थिकी उससे संबंधित है। और इसके अंतर्गत आज पहला जो लेक्चर है वह आर्थिक संकेतक का है। आर्थिक संकेतक से आपके इस परीक्षा में कम से कम 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 से 5। जैसे रैंक, कोई रिपोर्ट है उसमें भारत का स्थान, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। उसी के साथ साथ ही अन्य मामलों में भारत की जो रैंक है, तो जैसे ऊर्जा के मामले में, तैलीय घनत्व के मामले में बहुत सारी रैंक है, तो उसी से संबंधित ये क्लास है। और ये क्लास आपको शुरू हो रही है और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके मिलेगी, आप वहाँ से जान के डाउनलोड कर सकते हैं। और ये क्लास बहुत तेज़ी से शुरू होगी। अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे आंकड़े हमें वो देखने हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, हर वर्ष ही आता है, और ये 2025 के हैं सारे आंकड़े, यानी कि 2025 की परीक्षा के लिए इनका विशेष महत्व है। तो जैसे सकल राष्ट्रीय आय वाले देश, तो ये सकल राष्ट्रीय आय डॉलर में इनकी आय दी हुई है, बिलियन डॉलर में। तो सबसे ज़्यादा है अमेरिका पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे जापान, चौथे स्थान पे जर्मनी और 5वें स्थान पे भारत। ये आपसे पूछा जाएगा सकल राष्ट्रीय आय में विश्व के 5 देशों को घटता हुआ क्रम लगाइए। तो अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और भारत। नेक्स्ट देखते हैं, सकल राष्ट्रीय आय पीपी के आधार पर, यानी कि जो पीपी का मतलब परचेजिंग पावर के आधार पर, ये है सबसे ज़्यादा चीन, फिर भारत, अमेरिका, और भारत कौन से स्थान पे आ गया, तीसरे स्थान पर। इसी पी की बात कर रहे था, क्रय क्षमता के आधार पर भारत का विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उसके बाद जापान, उसके बाद दूसरी से। तो ये ध्यान रखना है, ये क्रम ध्यान रखना है अच्छी तरह से। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देश, तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय अगर विश्व में किसी की है वह है कतर, सिंगापुर, बरमूडा, नॉर्वे। और भारत की विश्व बैंक के अनुसार कितनी है, ये $10,020 है एक व्यक्ति की आय। तो ये फिर पीपी के आधार पर जीडीपी वाले देश, तो पीपी के आधार पर जीडीपी वाले देश देखते हैं। सबसे पहले चीन, यूएसए, भारत, जापान, जर्मनी। देखो वो थी करे सकता है मतलब जीएनपी, और ये जीडीपी, तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देश, यानी कि ये जीएनआई के आधार पर। और बरमूडा, इसमें लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, और भारत का इसमें कितना स्थान है, $2540 प्रति व्यक्ति की आय है। फिर सकल घरेलू उत्पाद के मामले में, जीडीपी के मामले में विश्व के देश, तो पहले स्थान पे अमेरिका, चीन, जर्मनी, भारत। तो जीडीपी के स्थान पर भारत का स्थान कितना, जर्मनी के बाद, यानी कि चौथा फिर है जापान। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले देश, तो सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय कौन करता है, यूएसए करता है, उसके बाद चीन का स्थान है, फिर जर्मनी का है, यूएसए का है, चीन का है, रूस का है, जर्मनी का और भारत का। भारत का जो रक्षा बजट है $86 है, 86 बिलियन, जबकि अमेरिका का कितना, लगभग $1000 बिलियन, और इस सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार है 2024 के लिए। विश्व के सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश कौन से हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, चीन है, जर्मनी। ये सिप्री की रिपोर्ट है
और इसमें 2020 से 24 के मध्य की गणना की गई तो विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक अमेरिका 43% यही अकेला निर्यात करता है। और इसमें फ्रांस और रूस को भी जोड़ दिया तो 50% यही मिलकर करते तीनों देश। और सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है तो उसका ये भी 2020 से लेकर 24 तक सिप्री के जो आंकड़े उसके अनुसार तो सबसे, क्योंकि इस समय यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो सबसे बड़ा आयातक वही है। सबसे बड़ा भी उसका यूक्रेन आयातक है हथियारों का, उसके बाद भारत, फिर कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान। भारत कितने आयात करता है हथियार? 8.3% हथियार आयात करता है वैश्विक हथियारों का। शीर्ष बाह्य ऋण वाले देश यानी कि ऐसे देश जिनके ऊपर कर्ज है तो सबसे ज़्यादा कर्ज किसके ऊपर है? अमेरिका के ऊपर, और यह 26 ट्रिलियन डॉलर का है। उसके बाद यूके का स्थान है, फिर फ्रांस का, फिर जर्मनी का और जापान का। यह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और ये 2023 के लिए आंकड़ा है। जनघनत्व विश्व में 2023 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा जनघनत्व मकाऊ यानी कि चीन का, फिर मोनाको का, सिंगापुर का, हांगकांग का और जिब्राल्टर का। और भारत का कितना है? 473। ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है, उसके अनुसार है। पुरुष जीवन प्रत्याशा वाले देश तो सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा किसकी है? मोनाको या सैन मैरिनो, हांगकांग या लिechtenstein, इटली या जापान या स्विट्जरलैंड। इसकी प्रति व्यक्ति क्या है? प्रति जीवन प्रत्याशा यानी कि एक व्यक्ति की जो औसत आयु, और भारत की कितनी? 72। तो ये पूछे जाते हैं। अब महिलाओं की देखनी, विश्व में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक किस में है? मोनाको में, फिर हांगकांग में, फिर सैन मैरिनो या जापान या स्पेन या लिechtenstein। और भारत की कितनी है? 74। और जबकि पुरुषों की कितनी है? 72। यानी कि भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये जो क्वेश्चन होते हैं सीधे रटने के होते हैं, इनमें कुछ ज़्यादा है नहीं। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा इंटरनेट उपभोक्ता वाले देश तो जहाँ पर इंटरनेट सब 100% इंटरनेट व्यक्ति यूज कर रहे हैं, 100 के 100 व्यक्ति अगर उस देश के हैं तो वे सभी, जैसे बहरीन, आइसलैंड, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, यूएई। ये 100%। और 99% आबादी यानी कि मोनाको, नॉर्वे और ब्रुनेई दारुसलाम। और फिर मलेशिया कितना? 98%। जबकि भारत में 56% है तो काफ़ी कम है, जबकि हमारे पास आबादी भी उसकी सबसे ज़्यादा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन है? ये पूछा जाता है और ये हर वर्ष ही क्वेश्चन आ जाता है नगरीकरण का वाला। तो सिंगापुर, हांगकांग, कुवैत और मोनाको। यहाँ के जो यानी कि यहाँ की सारी आबादी कहाँ पर रहती है? नगरों में। 100% है यहाँ पर नगरीकरण का स्तर। कतर में 99% है। बेल्जियम या सैन मैरिनो में 98%। भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत आबादी नगरों में रहती है? 36%। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आएगा क्वेश्चन। अब देखते हैं वन आच्छादित विश्व में सबसे ज़्यादा 1% किस देश में है? तो सूरीनाम में है 94%, 94.5। फिर उसके बाद गुयाना में, माइक्रोनेशिया में, गैबन में, पलाऊ में। और भारत में कितना है? 24.4%। तो ये ऊपर से भारत का स्थान यहाँ पर काफ़ी नीचे है विश्व बैंक के अनुसार। अब देखते हैं यहाँ पर विश्व में जो हमारे निवासी विदेशों में काम करते हैं और वो पैसा जो अपने घर भेजते हैं तो उस पैसे को बोलते हैं रेमिटेंस। तो रेमिटेंस के मामले में सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करता देश कौन सा है 2024 में? भारत है। और भारत ने 129 बिलियन डॉलर 2024 में प्राप्त किए, यानी कि विदेशों में जो हमारे नागरिक रहते हैं वो अपने घर वालों को उन्होंने 129 बिलियन डॉलर भेजा। फिर दूसरे नंबर पर मैक्सिको, तीसरे नंबर पर चीन, फिर फिलीपींस और फिर पाकिस्तान। ये 5 के 5 आपको रटे होने चाहिए। ये पिछले 10 वर्षों में कम से कम 8 से 9 बार यह क्वेश्चन आ चुका है, इतना इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले देश, यह भी पिछले 5 वर्षों में लगभग 3 से 4 बार आ चुका। तो प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड ये मीट्रिक टन में है। सबसे ज़्यादा कतर, ये कह रहा है प्रति व्यक्ति की, पूरे देश की नहीं, प्रति व्यक्ति की। तो जहाँ पर कतर वगैरह में नगरीकरण बेहतर उच्च स्तर का है तो वहाँ पर आबादी कम है, यानी कि 100 के 100% लोग कहाँ बैठते हैं? नगरों में। जब नगरों में रहेंगे तो CO2 का उत्सर्जन भी ज़्यादा करेंगे, स्वाभाविक है। तो कतर में नंबर, बहरीन में दूसरे पे, तीसरे में कुवैत पे, ट्रिनाड और टोबैगो, फिर ब्रुनेई। और भारत का कितना है? भारत का काफ़ी कम है। देखो यहाँ पर ही देख सकते हैं विकास का स्तर क्या है।
भारत में जहाँ CO2 का स्तर काफ़ी कम है, यानी कि 1.9 मीट्रिक टन प्रति व्यक्ति उत्सर्जित कर रहा है, जबकि यहाँ की आबादी कितनी है? 140 करोड़। अगर ओवरऑल देखें तो भारत विश्व में दूसरे या तीसरे नंबर पर होगा CO2 के उत्सर्जन में, लेकिन प्रति व्यक्ति के मामले में काफ़ी नीचे है, जबकि यहाँ पर देखो 35 मीट्रिक टन कतरी उत्सर्जित कर रहा है। आगे देखते हैं, कुछ वैश्विक जो सूचकांक है उसमें भारत की स्थिति पूछता है कि इस रिपोर्ट में भारत की क्या स्थिति है, कौन से स्थान पर रहा, और उसको अभी तक तो 2024 में पहली बार कि कौन सा सूचकांक कौन संस्था जारी करता है पहली बार पूछा। इससे पहले यूपीएससी पूछता था, हर वर्ष 3 से 4 क्वेश्चन यही आते थे, लेकिन यूपीआरओ और पीसीएस में पहली बार क्वेश्चन है सूचकांक ना पूछ के सीधे पूछ लिया कि ये सूचकांक जो है वो कौन, या जो सूचकांक या रिपोर्ट कौन है उसको कौन संस्था जारी करती है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सूचकांक या रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था और उसका एक विषय भी यहीं पर है, उसमें सम्मिलित कितने देश हैं, शीर्ष पर कौन है, अंतिम कौन है, भारत का स्थान क्या है और भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है, तो उनको देखते हैं। और ये पड़ोसी देश भी पूछ लेता है कभी। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025, इसको जारी करने वाली संस्था है द हेरिटेज फाउंडेशन एवं वॉल स्ट्रीट जर्नल। यह प्रतिवर्ष जारी करता है और 1995 से लगातार जारी हो रही। इसमें 184 देशों को सम्मिलित किया गया है, लेकिन कुछ स्थान इसमें रिक्त रहे। तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहले 3 आपको पता होना चाहिए। तो पहले पे सिंगापुर, दूसरे पे स्विट्जरलैंड, फिर आयरलैंड, अंतिम में कौन है? उत्तरी कोरिया, क्यूबा, वेनेजुएला। भारत का स्थान इसमें 184 देश में 128वां है, जबकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं भूटान भारत से बेहतर स्थिति पे, तो ये पता होना चाहिए। सारे देश याद करके कम से कम शुरू के तो पता ही होने चाहिए। वैश्विक भूख सूचकांक 2024, इसको जारी करने वाली संस्था है कर्सन एंड वर्ल्ड वाइड एवं वेल्ट हंगर लीव। दो ये संस्था इसको जारी करती है। इसका जो विषय है 2024 की रिपोर्ट का, हाउ जेंडर जस्टिस कैन एडवांस क्लाइमेट रिलायंस एंड जीरो हंगर, ये भी पूछता है, कभी कभी रिपोर्ट का विषय भी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें टोटल देश कितने हैं? 127। इसमें शीर्ष जो देश है बेलारूस, बोस्निया या हर्जेगोविनिया, चिली। अंतिम देश सोमालिया, यमन, चाड। भारत का 127 देश में 105वां स्थान है, काफ़ी नीचे है। भारत से बेहतर स्थिति, मतलब भारत के जो पड़ोसी देश है उसमें चीन के बाद नेपाल, यानी कि भारत से बेहतर स्थिति में है। फिर सतत विकास रिपोर्ट 2024, इसको कौन जारी करता है इस रिपोर्ट को? तो सतत विकास रिपोर्ट को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसमें इस रिपोर्ट में 167 देशों को लिया गया है और इसमें शीर्ष देश है, यानी कि प्रथम स्थान किसका है इसमें सतत विकास रिपोर्ट में? फिनलैंड का, फिर दूसरे में स्वीडन का, फिर डेनमार्क का, जबकि अंतिम में कौन है? सूडान, दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड। भारत का जो स्थान है 167 देशों में 109वां है, जबकि 2023 की रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना था? 112वां। कभी कभी पिछला भी पूछ लेता है। तो जबकि भारत के पड़ोसी देश का चीन का कितना स्थान है? 68। फिर विश्व प्रसन्नता सूचकांक, इसको कौन जारी करता है? इसको भी यही जारी करती संस्था UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, मार्च 2025, यानी कि 2025 की रिपोर्ट है। इसमें 147 देश हैं। शीर्ष पर 3 देश फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। अंतिम 3 देश अफगानिस्तान, सीरालियोन, लेबनान। भारत का जो स्थान 147 देशों में 118वां है। भारत का जो पड़ोसी देश है उसका स्थान 68 है। देखो सतत विकास रिपोर्ट में भी चीन का स्थान 68 और इसमें भी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भी 68 है। फिर मानव विकास रिपोर्ट 2025, और यह जो रिपोर्ट है 25 ये 2023 के लिए, इसको जो जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है, और इसकी जो थीम थी 2025 की रिपोर्ट की, ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। इसमें 193 देश है टोटल। तो शीर्ष 3 देश है आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। अंतिम 3 देश है दक्षिणी सूडान, सोमालिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। भारत का स्थान इसमें 193 देशों में 130 है, काफ़ी नीचे है, जबकि इससे पूर्व जो रिपोर्ट आई थी भारत का स्थान कितना था? 134।
तो भारत का जो पड़ोसी देश है उसमें पड़ोसी देशों में कौन सबसे शीर्ष पर है? श्रीलंका। तो कभी कभी पड़ोसी देश का भी पूछ लेता है। विश्व निवेश रिपोर्ट, इसको जो जारी करने वाली संस्था है वह अंकटाड है, जिसका पूरा नाम क्या है? अंकटाड का, अंकटाड को कहते हैं, हाँ, अंकटाड का जो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यह रिपोर्ट 2024 के लिए, जिसका विषय इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज फैसिलिटेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट। तो इसमें शीर्ष एफडीआई प्राप्तकर्ता जो देश है, यूएस से पहले स्थान पे, दूसरे पे चीन, तीसरे पे सिंगापुर और चौथे पे हांगकांग और पांचवें पे ब्राजील। यानी कि जिसके देश में एफडीआई निवेश प्राप्त हुआ और जिसने बाहर निवेश भेजा तो वो आउटफ्लो हुआ, तो शीर्ष पे कौन है? जापान, यूएसए, फिर दूसरे नंबर पर जापान, फिर चीन, स्विट्जरलैंड और हांगकांग। इस मामले में भारत का जो स्थान है निवेश प्राप्तकर्ता के रूप में काफ़ी नीचे है, 15वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025, इसको जो जारी करने वाली संस्था है वह वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र, जो यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो जारी करता है। इसमें 55 देश सम्मिलित हैं। तो इस सूचकांक में शीर्ष पर अमेरिका है, ब्रिटेन दूसरे पे, फ्रांस तीसरे पे, अंतिम में वेनेजुएला है, फिर रूस है, फिर अल्जीरिया है। भारत का स्थान 55 देशों में 43 से काफ़ी नीचे है, जबकि भारत का पड़ोसी देश जो चीन है उसका स्थान 24 है। फिर वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025, इसको जारी करने वाली संस्था है विश्व आर्थिक मंच। 148 कुल देश लिए गए हैं इस रिपोर्ट में। तो शीर्ष के 3 देश है आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। अंतिम के 3 देश है पाकिस्तान, सूडान और चाड। भारत का स्थान 148 देशों में 131 से काफ़ी नीचे है, जबकि भारत से बेहतर स्थिति भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश उसकी है, उसका स्थान कितना है? 24। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और रिपोर्ट रह गई। लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023, इसमें टोटल 167 देश शामिल किए गए हैं और इसमें डेनमार्क, यानी कि शीर्ष के 3 देश हैं डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। अंतिम के 3 देश हैं दक्षिणी सूडान, यमन, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। भारत का स्थान 167 देशों में 103वां है, जबकि भारत का जो पड़ोसी देश है चीन, उसका स्थान 54 है, काफ़ी बेहतर स्थिति पे। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024, इसको जारी करने वाली संस्था है चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा गैलेप के सर्वेक्षण के आधार पर यह जारी की गई है और इसमें 142 देश कुल देश हैं। शीर्ष के 3 देश है इसमें इंडोनेशिया, केन्या, सिंगापुर। यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें दान कौन देता है? इंडोनेशिया। उसके बाद पर कौन है? केन्या, जबकि केन्या की स्थिति काफ़ी अफ्रीका में बहुत स्थिति खराब है। फिर सिंगापुर और अंतिम कौन देश है? पोलैंड, जापान, कंबोडिया। भारत का स्थान 142 देश में 126वां है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल का स्थान 58, काफ़ी बेहतर स्थिति पे है। फिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, इसको जो जारी करने वाली संस्था है फ्रांस का एक गैर सरकारी संगठन है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर, यह जारी करता है। इसमें 180 देश को लिया गया है। शीर्ष के 3 देश हैं नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड। अंतिम के 3 देश हैं इरिट्रिया, उत्तरी कोरिया, चीन। भारत का स्थान 180 में 151वां है, काफ़ी नीचे है, जबकि 2024 में भारत का स्थान 159 था। तो भारत के जो पड़ोसी देश है उसमें शीर्ष पे कौन है? भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल, उसका स्थान 90 है। यानी कि भारत का स्थान कितना है? 151वां, जबकि नेपाल का 90। फिर आगे देखते हैं सामाजिक प्रगति सूचकांक। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2025, इसको जारी करने वाली जो संस्था है सोशल प्रोग्रेसिव इम्परेटिव संस्था है, जो अमेरिका की है। इसमें कुल 170 देश को सम्मिलित किया गया है। शीर्ष के 3 देश हैं नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड। अंतिम के 3 देश हैं दक्षिणी सूडान, मध्य अमेरिकी गणराज्य, चाड। भारत का स्थान 170 देश में 111वां है, जबकि भारत का जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी में सर्वश्रेष्ठ स्थान है किसका? चीन का 72 और श्रीलंका का 90 है। फिर वैश्विक शांति सूचकांक 2024, इसको जारी करने वाली संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस। ये संस्था है ऑस्ट्रेलिया की। 163 देश है, इसमें टोटल शीर्ष 3 देश है आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अंतिम 3 देश है यमन, सूडान, दक्षिणी सूडान। भारत का स्थान 163 में 116 है,
जबकि भारत की 2023 में स्थान कितना था, 126। भारत का पड़ोसी जो देश है भूटान, उसका स्थान 21 से काफ़ी बेहतर है। ग्लोबल रिटेल विकास सूचकांक 2023, इसको जारी करने वाली जो संस्था है केटी एटी केरनी है। इसमें टोटल 44 देश है और ये कैसे देश है, विकसित देश है। तो शीर्ष पे कौन है इसमें, ग्लोबल रिटेल विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान है भारत का। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। फिर डोमिनिक गणराज्य और सऊदी अरब तथा चीन। अंतिम में थाईलैंड, अंगोला, कंबोडिया, फिलीपींस। और प्रथम कौन है इसमें, भारत। पड़ोसी देश कौन है, पड़ोसी देश में सबसे बेहतर स्थिति किसकी, बांग्लादेश की 13वें स्थान पर। फिर नेक्स्ट देखते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, इसको जारी करने वाली संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और ये कहाँ की संस्था है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, आप कमेंट में बताना है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में शीर्ष 3 देश, एक इसमें टोटल देशों की संख्या 180 है। शीर्ष 3 देश है डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर। अंतिम 3 देश है दक्षिण सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला। भारत का स्थान 180 में 96 है, जबकि 2023 की रिपोर्ट में भारत का स्थान 93 था। भारत का जो पड़ोसी देश है भूटान, उसका स्थान 18 है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2025, इसको जारी करने वाली जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्था जारी करती है। इस रिपोर्ट में 69 देशों को लिया गया है। शीर्ष पर 3 देश है स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग। अंतिम के 3 देश है वेनेजुएला, नामीबिया, नाइजीरिया। भारत का स्थान 69 देशों में 41वां है और पड़ोसी देश चीन 16वें स्थान पर। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, इसको जारी करने वाली जो संस्था है विप्पो है, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क है। इसमें 132 देशों को शामिल किया गया। शीर्ष पर 3 देश है स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएसए। अंतिम में के 3 देश है अंगोला, नाइजर, माली। भारत का स्थान 132 में 39वां है, जबकि पड़ोसी देशों में चीन का स्थान काफ़ी बेहतर है, 11वें स्थान पर। फिर और देखते हैं, अब हम ये तो हमने पूरे विश्व के सूचकांक देखे। यहाँ से आपको 1 से 2 सूचकांक आराम से मिल जाएंगे। जो अब आंकड़े हैं उनसे आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये पूछता है कि भारत का पर्यटन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। जब आप यहाँ पर देखेंगे बिजली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, जल उत्पादन में क्या है, हवाई अड्डों के मामले में क्या है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। तो जल्दी से चलते हैं। ये शीर्ष 4 राज्य या संघ है, यानी कि 4 राज्य या देश शामिल हैं और इधर विषय शामिल किए गए हैं। ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। तो शीर्ष प्रति व्यक्ति आय वाले शीर्ष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किसकी है, सिक्किम की भारत में। और ये 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार है। फिर दूसरे नंबर पे गोवा है, फिर दिल्ली है और चंडीगढ़ है। आपको ये याद रखना है। क्लास देखने के बाद आप टेलीग्राम से पीडीएफ जाके बार बार इसको कई बार रिवाइज करना, आपको सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे एक नंबर के, जो इस तरह के फैक्चुअल से संबंधित आते हैं। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है, बिहार है। फिर उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो कितनी आय है इसके अनुसार, इसकी जो आय है उत्तर प्रदेश की 84,126 रुपये प्रति व्यक्ति है। तीसरे नंबर पर झारखंड है, फिर मणिपुर है। तो इम्पोर्टेंट है। शीर्ष एनएसडीपी प्रतिशत वृद्धि वाले राज्य, सबसे ज़्यादा किसकी वृद्धि हुई, चंडीगढ़ की, फिर तेलंगाना की, फिर जम्मू कश्मीर की, फिर असम की। न्यूनतम एनएसडीपी प्रतिशत वृद्धि दर वाले राज्य, इसमें है अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, पंजाब और उड़ीसा। शेष 4 राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद वाले राज्य, यानी कि एनएसडीपी का मतलब क्या है, घरेलू उत्पाद। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, ये इंपॉर्टेंट है। निम्न 4 शुद्ध घरेलू उत्पाद वाले राज्य एनएसडीपी, यानी कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। जीएसबी में सर्वाधिक कृषि का योगदान रखने वाले राज्य, तो जीएसबी में सर्वाधिक जो योगदान रखता है एग्रीकल्चर में, वह मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश का दूसरा, महाराष्ट्र का तीसरा और गुजरात का चौथा। इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं, तो जहाँ पर भी उत्तर प्रदेश सब दिखाई दिया वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएसयू में ये तो था एग्रीकल्चर का। अब हम देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र का क्या योगदान है। तो सबसे ज़्यादा जीएसयू में जो उद्योगों में योगदान देता है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, ध्यान रखना। फिर जीएसबी में सेवा क्षेत्र का योगदान पूछेगा, किसका, सेवा क्षेत्र का। तो
हाँ, यहाँ पर देखें सेवा क्षेत्र में कौन है, जीएसबी में शीर्ष सेवा क्षेत्र वाले राज्य महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखिए कृषि के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरा, और जबकि सेवा और उद्योग के मामले में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान, ये आपको पता होना चाहिए। जबकि प्रथम कृषि में मध्य प्रदेश, उद्योग में गुजरात और सेवा क्षेत्र में महाराष्ट्र प्रथम है। वैश्विक स्तर पर शीर्ष पांच धनी भारतीय व्यक्ति, यह फोर्ब्स की जो सूची है अप्रैल 2025 उसके अनुसार, तो वर्ल्ड लेवल पर 5 सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति की फोर्ब्स सूची। तो वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो मुकेश अंबानी का स्थान है 18वां, लेकिन भारत में इसका स्थान है प्रथम, यानी कि ये प्रथम स्थान पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है, ये चौथे पे और ये पांचवे पे। तो वैश्विक स्तर पर मुकेश अंबानी जहाँ प्रथम स्थान पर है, वहीं भारत में वैश्विक स्तर पर जहाँ मुकेश अंबानी 18वें स्थान पर है, वहीं भारत में पहले स्थान पे। गौतम अडानी 28वें स्थान पर वर्ल्ड लेवल पर, भारत में दूसरे स्थान पर। सावित्री जिंदल 48वें स्थान पर विश्व लेवल पर, भारत में तीसरे स्थान पर। शिव नडाल 51वें स्थान पर, वहीं भारत में शिव नडाल का स्थान चौथा है। और दिलीप शांघवी का स्थान 79 है वर्ल्ड लेवल पर, भारत में इसका स्थान 5वां है। तो ये हमें पता होना चाहिए। शीर्ष 5 भारतीय महिलाएं फोर्ब्स की जो अप्रैल 2025 में सूची जारी की गई, तो भारत में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, सावित्री जिंदल, यानी कि 36 अरब रुपए इनके पास, 36 बिलियन डॉलर की मालिक है। फिर रेखा झुंझुनवाला दूसरे स्थान पर, रेणुका जगतियानी, स्मिता कृष्णा गोदरेज और विनोद गुप्ता, ये 5 महिलाएं हैं जो सबसे ज़्यादा धनी है फोर्ब्स के अनुसार। भारतीय परोपकारी व्यक्ति या परिवार, और ये रिपोर्ट है रून इंडिया फिलैंथ्रोपी रिपोर्ट 2024। तो सबसे ज़्यादा जो परोपकारी व्यक्ति है भारत में शिव नडाल और उसका परिवार है, दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी जी और उनका परिवार है, तीसरे नंबर पर बजाज परिवार है, और कुमार मंगलम बिड़ला एवं परिवार चौथे नंबर पे। अब हम, क्योंकि हमने देखा आय से संबंधित, अब हम उद्योगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। ये कह रहा है कि शीर्ष एमएसएमई उद्यमों की संख्या वाले राज्य 2023 और 24 के अनुसार। तो क्योंकि अभी तक यही लेटेस्ट रिपोर्ट है, इसी के आंकड़े पूछेंगे। तो भारत में सबसे ज़्यादा एमएसएमई किसमें, उत्तर प्रदेश में। कितने, एक तरह से 99 पॉइंट, यानी कि 90 लाख। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र। तो आपको उत्तर प्रदेश का डाटा यानी कि आंकड़ा भी पता होना चाहिए, उसका स्थान। तो एमएसएमई के नाम मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है भारत में। शीर्ष फैक्ट्रियों वाले राज्य 2022-23 में, तो सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ तमिलनाडु में भारत में, फिर दूसरे नंबर पर गुजरात, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर, चौथे पर। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर शीर्ष शुगर मिल वाले राज्य, यानी कि जिसमें गन्ने के मिल है, जिनसे चीनी बनते हैं, तो सबसे ज़्यादा गन्ने के मिल महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में, तीसरे नंबर पर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। ये पूछता है, हर दूसरे तीसरे वर्ष आता है, तो इसलिए ध्यान रखना। शेष फैक्ट्री मजदूर वाले राज्य, यानी कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके लिहाज से, तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर गुजरात, फिर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। शेष भारतीय पब्लिक कंपनियां, यानी कि तो भारत की जो पब्लिक कंपनियां हैं, द ग्लोबल फोर्ब्स सूची 2024 के अनुसार, तो भारत की जो कंपनी है उसका वैश्विक स्तर पर तो स्थान रिलायंस इंडस्ट्रीज का 49 है, लेकिन भारत में वो पहले स्थान पे है। स्टेट बैंक का वैश्विक स्तर पर 55 स्थान है, लेकिन भारत में उसका स्थान दूसरा है, शीर्ष पे। HDFC वैश्विक लेवल पर 65 है, लेकिन भारत में तीसरे स्थान पर। LIC भारत विश्व में 70वें स्थान पर, लेकिन भारत में चौथे स्थान पर। फॉर्चून ग्लोबल 500 में शामिल शीर्ष भारतीय कंपनियां, इसमें वही वैश्विक, ये वैश्विक स्तर है, और इधर ये भारत का 1 2 3, हम 3 ही देखेंगे, चलो इसकी 4। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड वर्ल्ड लेवल पर 86 पे, लेकिन भारत में पहले स्थान पे। भारतीय जीवन बीमा 95 वर्ल्ड लेवल पर, मगर भारत में दूसरे स्थान पर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वैश्विक स्तर पर 116, लेकिन भारत में इसका स्थान तीसरा है। भारतीय स्टेट बैंक 178 वर्ल्ड लेवल पर, जबकि भारत में इसका स्थान चौथे स्थान पर है। ये कौन सी थी, फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची के अनुसार। शेष पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाई वाले राज्य, यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है और पंजीकृत है, उनकी संख्या के मामले में भारत के राज्य, तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, दूसरे नंबर पर
तमिलनाडु में, तीसरे नंबर पर तेलंगाना में, और फिर पंजाब चौथे नंबर पर। उत्तर प्रदेश इसमें शीर्ष 4 में नहीं है। सेज से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर देखते हैं कुल परिचालित सेजों की संख्या के मामले में राज्य। तो ऑपरेशनल सेज सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, तीसरे नंबर पर तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र है। सेज यानी कि कुल सेज, टोटल सेज के मामले में कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु या तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र है। अनुमोदित सेज के मामले में पहले नंबर पर कर्नाटक है, फिर तेलंगाना, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र है। अनुमोदित सेज वाले क्षेत्र यानी कि किस क्षेत्र सेज जो स्थापित किए जाते हैं उनके कुछ क्षेत्र होते हैं, जैसे सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, एग्रीकल्चर क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा ITS इलेक्ट्रो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के हैं, दूसरे नंबर पर मल्टी प्रोडक्ट बनाने वाले, फिर बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित, फिर फार्मास्यूटिकल या केमिकल इंडस्ट्री से संबंधित है। तो ये पूछता है शेष लंबे रेलमार्ग वाले राज्य। तो सबसे ज़्यादा रेलमार्ग की लंबाई उत्तर प्रदेश में है 8,833 किलोमीटर, उसके बाद राजस्थान, फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और ये क्वेश्चन आता है, हर वर्ष ही आता है, सबसे लंबे वाले भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में शीर्ष राज्य भारत के। तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश से 12,123 किलोमीटर, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है। ये क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शीर्ष राज्य ये तो थे राष्ट्रीय राज्य। देखो पहला रेल मार्ग है, फिर नेशनल हाईवे है, फिर स्टेट हाईवे यानी कि राज्य मार्ग। तो भारत में शीर्ष राज्य स्टेट मार्ग वाले राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र है पहले पे, फिर कर्नाटक है, फिर गुजरात है और फिर राजस्थान है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य मार्गों के स्थान पर शीर्ष 4 में स्थान नहीं है। सबसे ज़्यादा टेली घनत्व वाले राज्य 2025 की रिपोर्ट है, दिल्ली में टेली घनत्व सबसे ज़्यादा कितना 274, फिर हिमाचल में 119, केरल में 119, और भारत का कितना टेली घनत्व 84.85 यानी कि 85 टेली घनत्व भारत का है, जबकि सबसे ऊपर दिल्ली है, फिर हिमाचल है, केरल है। विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन से संबंधित मुख्य बातें देखते हैं। भारत के निर्यात के शीर्ष 5 मद यानी कि जो भारत निर्यात करता है, तो वे 5 वस्तुएं कौन सी हैं जो टॉप की हैं। सबसे ज़्यादा निर्यात करता है भारत पेट्रोलियम उत्पाद, फिर टेलीकॉम उपकरण, फिर उपकरण, और फिर क्या करता है ड्रग्स फॉर्मुलेशन और बायोलॉजिकल, फिर उसके बाद मोती, कीमती पत्थर और अर्धज्वार पत्थर। तो इनके प्रतिशत भी आपको पता होना चाहिए। निर्यातक राज्य कौन कौन से है भारत में? सबसे बड़ा निर्यातक राज्य भारत में गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, कर्नाटक है, और पूरे भारत का 5.65% उत्तर प्रदेश निर्यात करता है। तो भारत उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? 5वां। भारत के आयात के 5 मद यानी कि भारत जो विश्व से आयात करता है उसमें 5 वे वस्तुएं कौन सी है जो टॉप पर आयात करता है भारत? तो सबसे ज़्यादा भारत आयात करता है क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम क्रूड, कितना करता है? लगभग 20%। जितना भी आयात है उसका 20% के क्रूड ऑयल आयात करता है। फिर सोना है दूसरे नंबर पर, और उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो कृषि एवं संबंध क्षेत्र में निर्यात, अगर भारत जो निर्यात करता है एग्रीकल्चर में, तो उसमें सबसे ज़्यादा निर्यात करता है अनाज का, फिर सामुद्रिक उत्पाद का, फिर मसाले का, फिर फल सब्जी और दालों का। भारत के शीर्ष आयातक गंतव्य यानी कि भारत कहाँ से आयात करता है वैश्विक लेवल पे, भारत जो भी आयात करता है सारी चीज़ें, वो सब टॉप पर कौन कौन देश हैं? तो भारत कुल आयात का सबसे बड़ा किससे करता है? चीन से 15.7%। दूसरे नंबर पर रूस से आयात करता है, फिर सऊदी संयुक्त अरब अमीरात से, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से। यानी कि भारत जो आयात करता है, आयात करने वाले टॉप के 4 देश हैं चीन, रूस, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय आयात के शीर्ष क्षेत्र यानी कि ये तो देश थे, अब क्षेत्र। भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है एशिया से, लगभग आधे से अधिक आयात किससे करता है? वो एशिया महाद्वीप से 61%, फिर यूरोप महाद्वीप से, फिर अमेरिका महाद्वीप से, फिर शेष बाल्टिक तथा उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप से। भारत के निर्यात के शीर्ष 5 गंतव्य देश यानी कि जो भारत निर्यात करता है तो किन किन देशों को करता है? भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है अमेरिका को, 19.7 है उसका कुल निर्यात का,
फिर संयुक्त अरब अमीरात को, फिर नीदरलैंड को, फिर यूके को। भारतीय निर्यात के शीर्ष 5 गंतव्य क्षेत्र, यानी कि जब आयात भी भारत एशिया से करता है तो निर्यात भी भारत के सबसे ज़्यादा किसको करता है? एशिया को। 40% करता है अपने कुल निर्यात का, फिर अमेरिका को, फिर यूरोप को, फिर अफ्रीका को। भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक भागीदार, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका है, फिर चीन है, फिर संयुक्त अरब अमीरात है, फिर रूस है, फिर सऊदी अरब है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं और ये केवल रटने वाले हैं, इनमें ना कोई कंसेप्ट है, आपको केवल रटना है बार बार। एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह वाले शीर्ष राष्ट्र, तो सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ मॉरिशस को, फिर सिंगापुर को, फिर यूएसए को, नीदरलैंड को। वैश्विक स्तर पर शीर्ष एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह वाले क्षेत्र, किस क्षेत्र में अगर वैश्विक लेवल पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एफडीआई किस में आया है वैश्विक लेवल पर? सर्विस सेक्टर में, यानी कि सेवा क्षेत्र में, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में, और फिर आया टेलीकम्युनिकेशन में। एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह वाले शीर्ष राज्य, तो भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई किसको प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र को, यानी कि कुल भारत के एफडीआई का 39% महाराष्ट्र को, फिर कर्नाटक दूसरे स्थान पर, फिर दिल्ली। राजकोषीय घाटाक्रम तथा लोक वित्तीय, तो ये देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन आता है, और ये हम 2023-24 का बजट अनुमान देख रहे हैं उसके अनुसार है। तो ग्रोस फिस्कल डेफिसिट के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पे, तमिलनाडु दूसरे पे, उत्तर प्रदेश तीसरे पे, बहुत महत्वपूर्ण है, फिर कर्नाटक है। राजस्व घाटे के मामले में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, जम्मू कश्मीर है, और फिर झारखंड है। प्राथमिक घाटे के मामले में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान, फिर तेलंगाना। ब्याज भुगतान के मामले में सबसे ज़्यादा ब्याज का कौन भुगतान करता है? तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर, फिर पश्चिम बंगाल। शेष पूंजीगत व्यय करने वाले राज्य, सबसे ज़्यादा पूंजीगत व्यय उत्तर प्रदेश करता है, यानी कि प्रथम स्थान पर, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात। शेष सब्सिडी वाले राज्य, यानी कि अपने लोगों को जो सब्सिडी देता है, सबसे ज़्यादा सब्सिडी देता है तमिलनाडु भारत में, फिर कर्नाटक, फिर छत्तीसगढ़, फिर गुजरात। सामाजिक क्षेत्र में व्यय करने वाले राज्य, सामाजिक यानी कि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी तो अपने लोगों पे ज़्यादा पैसा खर्च करेगा, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बीमारी पे, पेंशन पे। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, फिर राजस्थान। शेष कर राजस्व वाले राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा टैक्स कौन प्राप्त करता है? महाराष्ट्र करता है पहले नंबर पे, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। मुद्रा बैंकिंग से संबंधित देखते हैं, शेष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाख वाले, यानी कि जो आरआरबी होते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उनकी सबसे ज़्यादा शाखा किस राज्य में? तो सबसे ज़्यादा शाखा उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर कर्नाटक, फिर राजस्थान। हाईएस्ट ब्रांचेज ऑफ रीजनल रूरल बैंकिंग, तो सब किसकी है? उत्तर प्रदेश की, बिहार की, कर्नाटक की, राजस्थान की। अनुसूचित कमर्शियल बैंकों की शाखा वाले राज्य, यानी कि जो अनुसूचित कमर्शियल बैंक है जैसे एसबीआई वगैरह, इनकी सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? किस राज्य में? महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। अब हम देखते हैं टॉप 4 इन द वर्ल्ड। अभी तक ही हमने भारत के और विश्व के मिले जुले देखे, अब हम वैश्विक स्तर पर टॉप 4 देशों को देखते हैं। सर्वाधिक जीडीपी वाले राष्ट्र, ये ट्रिलियन डॉलर के अनुसार है, तो सबसे ज़्यादा जीडीपी किसकी? अमेरिका की 30 ट्रिलियन डॉलर, फिर चीन की 19 ट्रिलियन डॉलर, फिर जर्मनी की, और फिर कौन है? भारत चौथे स्थान पे 4 ट्रिलियन डॉलर है, और पांचवें स्थान पे कौन है? जापान। तो ये कौन है ट्रिलियन डॉलर में जीडीपी के मामले में? अब हम देखते हैं क्रय शक्ति के आधार पर शीर्ष देश, तो सबसे ज़्यादा क्रय शक्ति परचेजिंग पावर के आधार पर चीन पहले नंबर पे, यूएसए दूसरे नंबर पे, भारत तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जापान। सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान, यानी कि जो किसी देश की आय है उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान किसमें सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा योगदान है चैनल आइलैंड का, फिर आइल्स ऑफ मैन देश का, फिर हांगकांग का, फिर बरमूडा का। पीपी के आधार पर, यानी कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देश, तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किसकी? सिंगापुर की, फिर कतर की, फिर बरमूडा की, फिर नॉर्वे की। सर्वाधिक यानी कि जीडीपी की प्रतिशत जो वृद्धि दर है उसके मामले में शीर्ष पे कौन है? मकाऊ, गुयाना, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और समाओ। परंपरागत आधार पर जीडीपी के मामले में, यानी कि जीएनआई के मामले में शीर्ष पे कौन है? अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, और भारत का स्थान 5वां। वैश्विक सबसे ज़्यादा वैश्विक लेवल पर किसे निवेश प्राप्त होता है? तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा निवेश प्राप्त होता है अमेरिका को,
फिर चीन को, फिर सिंगापुर को, फिर हांगकांग को, और भारत का स्थान 15वां है। और सबसे ज़्यादा वैश्विक स्तर पर निवेश कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा यूएसए करता है, फिर जापान करता है, फिर चीन करता है, फिर स्विट्जरलैंड। परंपरागत आधार पर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति यानी कि आय जीएनआई किसको प्राप्त है, बरमूडा को, लिechtenstein को, नॉर्वे को, स्विट्जरलैंड को। तो ये इस तरह के आंकड़े, आपसे कहीं कंफ्यूजन ना होना, बहुत सारे हैं। मानव विकास सूचकांक, निर्धनता, अमीरी, उपभोग, रोजगार वगैरह ये देखते हैं। विश्व के शीर्ष अमीर देश यानी कि देश नहीं व्यक्ति, और फोर्ब्स की सूची है अप्रैल 2025 के उसके अनुसार। तो सबसे अमीर व्यक्ति विश्व में एलन मस्क है, फिर मार्क जुबर्ग है फेसबुक का मालिक, फिर जेस बोगोस है, फिर लैरी इलिसन है। शीर्ष मानव पूंजी वाले राष्ट्र कौन से हैं, ये रिपोर्ट है वॉल स्ट्रीट जर्नल की। सबसे ज़्यादा मानव पूंजी किसके पास है, सिंगापुर के, फिर दक्षिण कोरिया, फिर जापान, फिर हांगकांग। जबकि देखो भारत की जनसंख्या, भारत विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, मगर मानव पूंजी के मामले में अभी भारत काफ़ी पीछे है। सैन्य शक्ति वाले शीर्ष देश यानी कि विश्व की सबसे बड़ी पावर है सैन्य शक्ति के मामले में यूएसए, दूसरे नंबर पर रूस, फिर चीन, भारत का स्थान चौथा है, फिर दक्षिणी कोरिया 5वें स्थान पर। टॉप कंट्री विद हाईएस्ट जीएमपी यानी कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी कि जो गरीबी रेखा है उसके मामले में सबसे ज़्यादा नाइजर, फिर चाड, फिर मध्य अफ्रीकी गणराज्य, फिर बुरुंडी, और भारत का स्थान कितना है, भारत का स्थान 5वां स्थान है। और भारत में कितनी गरीबी, 16.4 अभी भी। विश्व में सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जन करने वाले देश, तो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन चीन करता है, फिर अमेरिका, भारत का स्थान तीसरा है, और फिर रूस है चौथा स्थान। यानी कि यहाँ पर देखो, विश्व में सबसे ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन चीन करता है, फिर अमेरिका करता है, भारत का स्थान तीसरा है, और रूस का चौथा। इंपोर्टेंट है। उद्योग देखते हैं, वैश्विक स्तर पर उद्योग की स्थिति। कारोबार करने में आसानी की सूची वाले देश, यानी कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व में सबसे बेहतर किसका है, सबसे बेहतर न्यूजीलैंड का। यानी कि अगर आप वहाँ पर कोई फैक्ट्री खोलना चाहे तो एकदम खुल जाएगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कागजी कार्यवाही बहुत कम है। सिंगापुर दूसरे पे, हांगकांग, फिर डेनमार्क। जो हथियार उत्पादक देश, हथियार उत्पादन करने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां कौन है, 2023 के अनुसार अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन, RTX यह भी अमेरिका की दूसरे स्थान पर, नॉर्थसेप ग्रेमेन कॉरपोरेशन यह भी अमेरिका की, और बोइंग यह भी अमेरिका की। यानी कि लॉकहीड मार्टिन, RTX और नॉर्थसेप तथा बोइंग ये शीर्ष हथियार बनाने वाली विश्व की कंपनियां हैं। अब हम ये वैसे देख लेना, एक बार वो देख लेते हैं। जो 2020 से 24 तक शीर्ष हथियार का आयात करने वाला देश कौन सा है, यूक्रेन, दूसरे नंबर पर भारत। यानी कि वैश्विक जो हथियार है उसका 8.3% भारत आयात करता है, फिर कतर है, फिर सऊदी अरब है। विश्व में हथियारों का निर्यातक सबसे बड़े देश कौन से हैं, सबसे ज़्यादा यूएसए 43%, फिर फ्रांस, फिर रूस, फिर चीन। फॉर्चून ग्लोबल 500 की जो सूची है उसमें वैश्विक कंपनियां 2024 के अनुसार, तो सबसे बड़ी कंपनी किसकी है, वॉलमार्ट है यूएसए की, जो खुदरा रिटेल से संबंधित है। अमेजन है जो ई कॉमर्स रिटेल से संबंधित है। स्टेट ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ चाइना है, या ऊर्जा से संबंधित है। सऊदी अरामको है, या सऊदी अरब की पेट्रोल के उत्पादन का काम करती है। अब हम वैश्विक लेवल पर सर्विस सेक्टर देखते हैं, सेवा क्षेत्र। सर्वाधिक इंटरनेट का प्रयोग करने वाले देश कौन सा है, सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में, फिर यूएई में, फिर कतर में। यानी कि कतर की आबादी 100% आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन के मामले में राष्ट्र 2023 के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा पर्यटक जो आए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में, फ्रांस में आए हैं, यानी कि 100 मिलियन आए हैं। फिर दूसरे स्थान पर स्पेन है, फिर यूएसए है, और फिर इटली है। ये पर्यटन के आंकड़े पूछते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं पूरे विश्व में पर्यटन से जो आय प्राप्त हुई, तो सबसे ज़्यादा आय किसे प्राप्त हुई है, ये बिलियन रुपए हैं। सबसे ज़्यादा अमेरिका को प्राप्त हुई है, 175 का $176 बिलियन ही, फिर स्पेन को प्राप्त हुए, और उसके बाद यूके को, फिर फ्रांस को। वैश्विक व्यस्तम यात्री रिपोर्ट, यानी कि पूरे विश्व के सबसे ज़्यादा जो एयरपोर्ट है व्यस्त है, भरे रहते हैं, तो अटलांटा अमेरिका का है, दुबई दूसरा स्थान पर, डलास फोर्ट वर्थ अमेरिका का तीसरे स्थान पर, टोक्यो जापान का चौथे स्थान पर। भारत का जो ये है नई दिल्ली जो हवाई अड्डा है यह 9वें स्थान पर है। एयरपोर्ट विद हाईएस्ट कार्गो ट्रैफिक,
तो सबसे ज़्यादा कार्गो ट्रैफिक किसका है एयरपोर्ट का, हांगकांग का, फिर शंघाई चीन का, फिर मेम्फिस अमेरिका का, और एंक्रोज अमेरिका का। रेलगाड़ी की लंबाई के मामले में सबसे यानी कि रेलवे जो मार्ग है विश्व में सबसे लंबी रेलवे लाइन किसके पास है, यूएसए के, फिर चीन दूसरे स्थान पे, रूस तीसरे स्थान पे, भारत चौथे स्थान पे। इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन के मामले में देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये जो फैक्ट सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कच्चा तेल निर्यातक 2023 के अनुसार यही आएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। यानी कि जो जून में मैगजीन आई है उसी की लेटेस्ट, जुलाई में जो मैगजीन आई है उसी की लेटेस्ट रिपोर्ट है, जुलाई 2025 की, उसी में आए हैं। कच्चे तेल का शीर्ष निर्यातक कौन है, तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा कच्चे तेल सऊदी अरब निर्यात करता है, रूस दूसरे स्थान पर, अमेरिका तीसरे पर, इराक चौथे पर। कच्चे तेल का आयातक कौन है, चीन है पहले पर, रूस से दूसरे पर, भारत तीसरे पर, दक्षिण कोरिया चौथे पर। जैसे अभी इजराइल और सऊदी अरब में जो हुआ था ना 12 दिन का युद्ध, तो उसमें पेट्रोल वगैरह के दाम बढ़ गए थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा खाड़ी देशों में तेल होता है। कच्चा तेल उत्पादन कौन करता है विश्व में सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा अमेरिका, सऊदी अरब दूसरे नंबर पर, रूस तीसरे पर, और चीन चौथे पर। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा निर्यात कौन करता है, यूएस से पहले, रूस दूसरा, कतर तीसरा, नॉर्वे चौथा। देखो ध्यान रखना, नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन देश है, ये अब चौथे स्थान पे आ गया, ना कि खाड़ी का देश। प्राकृतिक गैस का आयात कौन करता है सबसे ज़्यादा, चीन प्रथम, जर्मनी दूसरे पर, जापान तीसरे पर, और यूएसए चौथे पर। प्राकृतिक गैस का उत्पादन कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा यूएसए करता है, फिर रूस करता है, फिर ईरान, और चौथे नंबर पर चीन। वस्तु निर्यात यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा निर्यात वस्तु का कौन करता है, स्वाभाविक बात है, हर व्यक्ति के हाथ में चाइना के प्रोडक्ट है, तो पूरे विश्व के 14% वस्तु चीन ही बनाता है, निर्यात करता है। फिर दूसरे स्थान पर अमेरिका, फिर तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर नीदरलैंड, और भारत का स्थान पूरे विश्व में वस्तु के मामले में 118वां, और विश्व की 1.8% वस्तु का निर्यात करता है भारत। ये पूछा जाता है, परसेंटेज भी पूछे जाते हैं, क्रम स्थान भी पूछा जाता है। वस्तु आयात कौन करता है पूरे विश्व में, सबसे ज़्यादा यूएसए करता है, फिर चीन करता है दूसरे नंबर पर, फिर जर्मनी, फिर यूके, और भारत का स्थान जहां निर्यात में 18वां, वही आयात में 9वां स्थान है, और 2.8% वैश्विक वस्तुओं का आयात करता है भारत। वाणिज्यिक सेवा, हाँ, वाणिज्यिक वाणिज्यिक सेवा आयात करता है, तो सबसे ज़्यादा वाणिज्यिक सेवा को आयात करता है यूएसए पहले नंबर पर, चीन दूसरे नंबर पर, जर्मनी तीसरे पर, आयरलैंड चौथे पर। भारत का स्थान 9वां, यानी कि पूरे विश्व की जो वाणिज्यिक सेवा है उसका 3.4% भारत आयात करता है। वाणिज्यिक सेवा का निर्यात करने वाले देश सबसे ज़्यादा अमेरिका, फिर यूके, फिर आयरलैंड, फिर जर्मनी, और भारत वैश्विक लेवल पर इसका स्थान 8वां है, और पूरे विश्व की 4.3% सेवाओं का यह निर्यात करता है भारत। कृषि के उत्पाद का जो निर्यात करना है, यानी कि कृषि का जो प्रोडक्शन होता है उसके शीर्ष निर्यातक वैश्व के लेवल पे कौन है, तो सबसे ज़्यादा अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर चीन, फिर कनाडा। भारत का स्थान 7वां है, जो पूरे विश्व की 2.4 कृषि उत्पादों का निर्यात करता है। कृषि का आयातक कौन है कृषि उत्पादों का, चीन है पहले पे, यूएसए दूसरे पे, जापान तीसरे पे, यूके चौथे पे, और भारत का स्थान 5वां है। पूरे विश्व के कृषि आयात का 1.9% भारत आयात करता है। अब हम देखते हैं कंटेनर क्षमता के आधार पर विश्व के सबसे बड़ा बंदरगाह। तो शंघाई चीन का पहले स्थान पर है, सिंगापुर दूसरे स्थान पर है, और ग्वांगजाओ यह भी चीन का है, यह भी इसका स्थान है। फिर लदान मात्रा के कार्गो वॉल्यूम के आधार पर शीर्ष बंदरगाह शंघाई पहले स्थान पर, सिंगापुर का पोर्ट दूसरे स्थान पर, ग्वांगजो यह चीन का, यह भी तीसरे स्थान पर, और ग्वांगजाओ यह चीन का, यह चौथे स्थान पर। फिर देखते हैं परफॉर्मेंस के आधार पर बंदरगाहों का रैंक। जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है चीन के यांगसान बंदरगाह का, फिर ओमान के सलालाह बंदरगाह का, फिर कोलंबिया के कार्टाजेना बंदरगाह का, और भूमध्य सागर में टेंजिर बंदरगाह का।
भारत का विशाखापट्टनम बंदरगाह वैश्विक लेवल पर 19वें स्थान पर है, जबकि भारत में है शीर्ष स्थान पर। सड़क संजाल यानी कि विश्व में सबसे लंबे सड़क मार्ग किसके पास है, तो यूएसए पहले स्थान पे। हर वर्ष आता है क्वेश्चन, दूसरे स्थान पे भारत है, फिर चीन है, फिर ब्राजील है। सबसे लंबे जलमार्ग किसके पास है, यानी कि जलमार्ग अंतरिक्ष क्षेत्र में जो नदियों में नाव वगैरह चलती है, तो सबसे लंबे चीन के पास है, फिर रूस के पास है, फिर ब्राजील के, फिर यूएसए के। रेमिटेंस की राशि शीर्ष में, यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किसको प्राप्त होता है, भारत को प्राप्त होता है, यानी कि 130 बिलियन डॉलर। फिर दूसरे नंबर पर मैक्सिको, फिर चाइना और फिलीपींस। और यानी कि आपको ये चारों देश के नाम पता होना चाहिए, इनके वो आंकड़े भी। 130 बिलियन डॉलर, 168 मैक्सिको, चीन 48 और फिलीपींस 40। आरक्षित मुद्रा भंडार, यानी कि हम किसी देश का जो मुद्रा भंडार है वो सबसे बड़ा किसका है, सबसे बड़ा चीन का पहले स्थान पे, जापान का दूसरे पे, स्विट्जरलैंड तीसरे पर, भारत चौथे स्थान पर है। बहुत बेहतर स्थिति भारत की है ना, चौथे स्थान पर है विश्व में। प्राथमिक ऊर्जा खपत वाले देश, यानी कि सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत करता है विश्व में चीन, दूसरे नंबर पर यूएसए, तीसरे नंबर पर भारत और चौथे नंबर पर रूस। जल विद्युत की जो स्थापित क्षमता है उसके, यानी कि सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन करता है विश्व में चीन, ब्राज़ील दूसरे पे, यूएसए तीसरे पे, कनाडा चौथे पे, और भारत का नाम वैश्विक, भारत का जो स्थान है वैश्विक मामले में छठा स्थान पर है। अब हम देखते हैं अक्षय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने वाले विश्व के देश। यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो अक्षय ऊर्जा से यानी कि नवीनीकरण ऊर्जा के मामले में सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन है, फिर यूएसए दूसरे पे, ब्राजील तीसरे पे, भारत चौथे स्थान पे। विद्युत उत्पादक देश, सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन करता है चीन, दूसरे नंबर पर यूएसए, तीसरे नंबर पर भारत और चौथे नंबर पर रूस। ये नॉन, यानी कि ऊर्जा दो तरह की होती है, एक नवीनीकरणीय ऊर्जा और एक अनवीनीकरणीय। तो अनवीनीकरणीय ऊर्जा के मामले में देखते हैं, यानी कि कोयले से जो ऊर्जा बनती है उसके मामले में सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर यूएसए, चौथे नंबर पर जापान। गैस से जो ऊर्जा बनती है उसमें सबसे पहले नंबर पर रूस, यूएसए, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर जापान, चौथे नंबर पर ईरान। परमाणु ऊर्जा से सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन बनाता है, यूएसए पहला, चीन दूसरा, रूस तीसरा, फ्रांस तीसरा और रूस चौथा। भारत का स्थान 8वां है पूरे वैश्विक लेवल पे परमाणु ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करने में। अब हम नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन देखते हैं, जिसमें पवन है, सौर है। तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन सा है, जो सौर ऊर्जा से विद्युत प्राप्त करता है। यहाँ पर बात है ऊर्जा का संबंध है विद्युत ऊर्जा से। तो सौर से जो विद्युत बनती है उसके मामले में चीन पहले पे, यूएसए दूसरे पे, भारत तीसरे स्थान पे और जापान चौथे स्थान पे। क्योंकि भारत ने वैश्विक लेवल पर नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सारी क्रांति लाई है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, फिर कचरे से ऊर्जा, पवन से ऊर्जा। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में सबसे पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर यूएसए, फिर जर्मनी और ब्राजील तीसरे नंबर पे है, और भारत का स्थान वैश्विक स्तर पर छठा है। जल विद्युत से, जल विद्युत में सबसे ऊपर कौन है, चीन है, ब्राजील दूसरे पे, कनाडा तीसरे पे, अमेरिका चौथे पे और भारत का स्थान छठा है। जैव से, यानी कि जो जैविक कचरा है उससे विद्युत उत्पादन करने वाले में चीन प्रथम, ब्राजील दूसरा, जापान तीसरा, अमेरिका चौथा, भारत का स्थान छठा। तो ध्यान रखना है, भारत की रैंक पता होनी चाहिए और शीर्ष पे कौन देश है, अगर पूरा भी नहीं जान सकते तो इतना पता ही होना चाहिए। तो आज यह हमारी क्लास उसकी थी, मूलभूत इकोनॉमी की जो डाटा थे इसकी ये क्लास थी। तो ये क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट टॉपिक से होगी। लगभग 4 क्लास इसमें इकोनॉमी की हैं जो इकोनॉमी के डाटा से संबंधित हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कम से कम आपको आज की क्लास से 3 से 4 क्वेश्चन आज की क्लास से मिलेंगे। और आप टेलीग्राम से आप इसकी पीडीएफ जाके डाउनलोड करना, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे ही मिलेगी।